अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक मैसेज बना कि पॉपी कोई इंटरेस्टिंग सैंडविचेस बनाएं। बिल्कुल, मैं ज़रूर इंटरेस्टिंग सैंडविचेस बनाऊंगी और आज के सैंडविचेस में मैं केएनएन's मोर्टाडेला स्लाइसेस और कॉकटेल सॉसेजेस का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन सैंडविचेस के साथ साथ कुछ एपेटाइजर भी होना चाहिए और मैंने सोचा है कि मैं हरी मिर्चें बनाऊं। मैंने हरी मिर्चें बहुत दफ़ा बनाई हैं, उनमें मुख्तलिफ मिक्सेस बनाई हैं, लेकिन आज जो मैं मिक्स बनाऊंगी वो बहुत ही यूनिक होगा। तो चलें, बहुत बातचीत हो गई, जाके सामान लेते हैं और खाना बनाते हैं। अच्छा जी, आज जो हम सैंडविचेस बना रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हम डालेंगे केएनएन's के कॉकटेल सॉसेजेस विद चीज़। एक तो इनका साइज़ बहुत ही मज़े का है, मैं काटूंगी इनको, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको अंडों के साथ भी सर्व करें। दूसरी चीज़, केएनएन's के जो सॉसेजेस हैं वो स्किनलेस हैं। ये एक बहुत मज़े की चीज़ है क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल स्किन्स होते थे वो गट के बने हुए होते थे, यानी उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया होता था। ये स्किनलेस है, नई टेक्नोलॉजी से बने हुए और बहुत ही मज़ेदार है। और आप जब पकाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि केएनएन's के सॉसेजेस रिंकल नहीं करते हैं। अगली चीज़ मोर्टाडेला स्लाइसेस, और केएनएन's की डेली लाइन से ये ख़ास मैं उठा रही हूँ क्योंकि इसमें पिस्ता होता है और काली मिर्च होती है। सैंडविचेस में बहुत ही मज़ेदार। अब क्योंकि आप ज़्यादातर ब्रेस्ट फिले इस्तेमाल करते हैं सैंडविचेस में, तो मैंने आज सोचा मैं आपको दिखाऊंगी कि बोनलेस हांडी से भी सैंडविच आप बना सकते हैं। और यहाँ है केएनएन's की बोनलेस हांडी का पैकेट। और जब केएनएन's की जो मुर्गी होती है वो -30 डिग्रीज पे ब्लास्ट फ्रीज की जाती है पैकेजिंग के बाद, तो इसमें बैक्टीरिया बिल्कुल कम होता है। आप इसको डिफ्रॉस्ट करें और उसी वक्त पकाएं। सैंडविचेस के लिए बहुत ही मज़ेदार और क्विक एंड ईजी कुकिंग। और बिल्कुल आखिर में मैं उठा रही हूँ 2 पैकेट कीमे के, और यह है केएनएन's के कीमा। एक लीन है और एक होल है। इसमें आप चाहें तो आप लीन कीमे के भी स्टफ़ मिर्चें बना सकते हैं या होल कीमे के भी। इससे एक बहुत मज़ेदार एपेटाइज़र बन जाएगा। चलिए जी, ये हो गई हमारी केएनएन's की शॉपिंग। और आज का सवाल जिसके जवाब भेजने से आप एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं, और वो भी प्रेस्टीज की तरफ से। आज का सवाल ये है कि टमाटर क्या चीज़ है, फ्रूट है या वेजिटेबल है? इसका जवाब बज़रिया SMS भेजें या ईमेल करें और इस गिफ्ट हैम्पर को जीतने की कोशिश करें। बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। चलें जी, आज हम बना रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के सैंडविचेस और उसमें हम डाल रहे हैं बहुत सारे मज़ेदार स्टफिंग्स। और एक साइड डिश में मैं बना रही हूँ स्टफ्ड मिर्चें। मैं शुरू करूँगी स्टफ्ड मिर्चों के साथ क्योंकि एक तो वो बहुत मज़ेदार होती हैं और उनको थोड़ी देर ज़्यादा पकाना है, और सैंडविचेस तो बहुत ही जल्द बन जाते हैं। मिर्चों के लिए सबसे पहले ये देखें कि मैंने बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, यानी इनमें बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं होता है। सेकेंडली, ये बहुत अच्छी पॉकेट्स बन जाती हैं और इनमें पॉकेट बनाना बहुत ही आसान काम है। आप छोटी छुरी लें और जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है शोज़ के ऊपर, आप इसमें एक पॉकेट बनाएं, मिर्च को थोड़ा सा खोल लें इस तरह, और फिर छोटे चम्मच के साथ इसके बीज निकाल लें। ये ख्याल ज़रूर करें कि मिर्च साफ़ करने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह धो लें, क्योंकि मिर्च हाथ पे रह जाती है। ये जो स्टफ़ मिर्चें होती हैं ये एक्चुअली ट्रेडिशनली हैदराबादी रेसिपी है, लेकिन ये फ्यूजन के लिए बहुत अच्छी रहती हैं क्योंकि इसमें आप जितनी मुख्तलिफ किस्म की स्टफिंग बना के बनाएंगे उसी में इसकी यूनिकनेस और मज़ा है। आप मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करें, मुख्तलिफ स्टफिंग्स ट्राई करें, कभी पनीर डालें, कभी फ्रूट का इस्तेमाल करें और फ्यूजन हरी मिर्चें बनाया करें। और अगर आपको ये मिर्चें ना पसंद हो या आपको लगे कि ये तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने मिर्चों के बीज निकाल लिए, अब थोड़ा सा नमक लें और अंदर मल दें। इससे ये होगा कि वो एक्स्ट्रा चिली भी कट हो जाएगी। फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लें और मिर्चों को उसमें डुबो दें और साइड पे रख दें। अब आप स्टफिंग बनाएंगे। आज जो मैं स्टफिंग इस्तेमाल कर रही हूँ वो है केएनएन's चिकन कीमा से बनी हुई। केएनएन's का एक चिकन कीमा का पैकेट आप खोल लें और आधे को बोल में निकाल लें। फिर आप इसमें थोड़ा सा नमक डालें, आधा टीस्पून, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें।
और मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून जैतून के तेल का डाल दें। अब मैंने इसमें कोई मिर्चें नहीं डाली हैं क्योंकि इन मिर्चों में काफ़ी तेज़ी है और मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा स्पाइसी ना बन जाए। एक दफ़ा आपने चिकन को काफ़ी अच्छी तरह मिक्स कर लिया तो फिर आप सूखी खुबानी लें क्योंकि ये है आपका स्पेशल इंग्रेडिएंट। सूखी खुबानी को आप बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लें और फिर चॉप। फिर खुबानी को आप चिकन मिक्स में डाल दें और इसको अच्छी तरह ब्लेंड इन कर लें। एक दफा खुबानी मिक्स इन हो गई, नेक्स्ट स्टेप आप मिर्चों को सिरके से निकाल लें और कैविटी भर लें। फिर हमने कैविटी को पनीर के साथ सील करना है। ये मैं लो फैट पनीर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको आप तोड़कर कैविटी के ऊपर के हिस्से पे अच्छी तरह बंद कर लें। अब ये यहाँ मेल्ट होकर बाइंड कर लेगी कैविटी को और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और जो मिर्च है वो पनीर से कटेगी। ये बहुत ही मज़ेदार एपेटाइज़र है और ये आप ज़्यादा तादाद में भी बना के रख सकते हैं। चलें जी, अब इनको पकाना बहुत ही सिंपल काम। फॉइल लें और इनको बीच फॉइल में रखें और इनके ऊपर जैतून का तेल इस तरह ड्रिजल कर लें। और पार्सल बंद करके ओवन में 15 मिनट के लिए 220 डिग्री पे पकाएं। चलें जी, मिर्च अब ओवन में गई और अब हम बनाते हैं सैंडविचेस।